अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये आज का हमारा रूटीन वर्क है। फायर फाइटिंग पंप आया हुआ है, इसकी जो सेटिंग है वो करनी है। ये देखें फ्लंशा है, ये साइड खाली है, दूसरी साइड भी खाली है। और नीचे जो है ना इसकी जो पानी खींचने की जो सप्लाई है वो भी हाफ पाइप जो है ना वो कटा हुआ है और नीचे प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है। इसको कंप्लीट भी करते हैं और आपका अपना जो रूटीन वर्क है वो भी दिखाते हैं। ये पाइप मंगवाए हुए हैं, जीआई के पाइप भी हैं 2 इंच के। ये 2 इंच का पाइप है और ये 1.5 इंच का पाइप है और ये 3 इंच का पाइप आपको प्लास्टिक का नज़र आ रहा है। ये पानी खींचने के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरा साथ में जो एक पाइप नज़र आ रहा है ये 1 इंच वाला पाइप है। ये रिटर्निंग पाइप के लिए यूज़ होगा, जो पानी वापसी खज़ान में टैंक में डाला जाएगा। और इसके ऊपर ये टेप वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर इसको दफन करना है, तो ये इस वजह से जल्दी ख़राब नहीं होता, इसकी सेफ्टी के लिए। ये मेल सॉकेट के ऊपर परमानेंट एक्स जो गैस किट है वो लगा रहे हैं और इसके ऊपर ये जो बाल नज़र आ रहे हैं ये सीनी की जो बोरी बनाते हैं उसके बाल होते हैं। इसके ऊपर लगा के इस तरह कंप्लीट करते हैं ताकि ये सूखने के बाद ऐसे वेल्डिंग टाइप कंप्लीट हो जाता है, कभी यहाँ से लीकेज होने का ख़तरा नहीं रहता। और प्लास्टिक पाइप के ऊपर सबसे पहले थिनर लगाते हैं क्योंकि इसके ऊपर की जो तह है वो खुरदरी और साफ़ हो जाती है ताकि मिट्टी वगैरह हो तो वो साफ़ हो जाए। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको लगाते जाते हैं और इसको टाइट भी करते जाते हैं ताकि टाइम भी बचे और काम भी जल्दी से हो जाए और आपको काफ़ी सारी मालूमात भी इस वीडियो से मिल जाए। और इसी तरह स्टेप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस जो है ना वो करने हैं। ये थोड़ी स्पीड इसलिए लगा रहे हैं ताकि थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएं। इसी तरह जो इसके अंदर जो गिलो बाहर निकलती है जॉइंट से, तो थिनर के साथ उसको इस तरह साफ़ किया जाता है। और ये बुश है रिड्यूसर बुश, क्योंकि नीचे पाइप हमने 3 इंच वाला लगाना है और ऊपर जो जो फायर फाइटिंग पंप से जो निकल रहा है वो 2 इंच का है। तो इस तरह इसके अंदर रिड्यूसर लगा के फिर उसके ऊपर 2 इंच का पाइप लगा के उसके अंदर फिट करना है। इसी तरह पहले मैं रिड्यूसर लगा लेता हूँ सारे, ताकि बाद में ऊपर के पाइप लगाने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसको दबा के अच्छे से रखना है। ये जितने भी जॉइंट होते हैं इसको सफाई भी करनी है साथ साथ, ताकि पता लगे काम थोड़ा बेहतर हुआ हुआ है। तो इस तरह ये हमारे जो जॉइंट है ये कंप्लीट हो गए हैं। 3 इंच का पाइप नीचे उसी साइज़ के हिसाब से काटते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। आप भी अगर इस तरह का काम हो तो साइज़ करके फिर उस हिसाब से इसकी पमाइशें करके जो आगे का पीस है, क्योंकि 3 पंप हैं, एक डीजल इंजन है और एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है और दूसरी एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो तीनों का सेक्शन हमने बना देना है। जंक्शन बनाने के बाद अभी देखें 2 जंक्शन हो गए, ये तीसरा सेंटर वाला छोटी मोटर का है। ये बनाने के बाद तीनों एक दफ़ा तीनों इसमें फिट करने हैं। इस तरह पहले एल्बो इस नीचे वाले टाइट करके इसको चेक कर लेंगे ताकि हमारा जो काम है बाद में किसी परेशानी का बायस ना बने। तो ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नीचे वाला जंक्शन जो सामने वाला है ये कंप्लीट होने के बाद तीनों में गिलो भी लगा देंगे, सफाई भी कर लेंगे। करने के बाद फिर एक ही दफ़ा पकड़ के इसको तीनों में जॉइंट कर देंगे। ये देखें इसमें थोड़ी जल्दी करनी होती है क्योंकि ये गिलो खुश्क हो जाती है तो फिर परेशानी का बायस बन सकती है। तो ये नीचे वाला जंक्शन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह जो आगे का काम है ये देखें, ये नीचे आगे जो वाटर टैंक के अंदर जा रहा है पाइप वो भी हमने यहाँ तक बिछा दिया है। तो इस तरह आगे ये प्लास्टिक का फ्लैंश हमने लगाया है और ये NRV है, नॉन रिटर्न वाल, जो टैंक के अंदर लगेगा पानी खींचने में, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी होता है। पानी पाइप के अंदर रुकेगा तो पानी को खींचने में आसानी होगी। अगर पानी रुकने के लिए ये नॉन रिटर्न वाल नहीं लगाएंगे तो फिर मोटर पानी नहीं खींचेगी। तो ये लगाना ज़रूरी होती है। ये ख़ज़ान के अंदर लगाएंगे, वाटर टैंक के अंदर। और ये फ्लैंश इसलिए लगाया है कि कभी कभार ये ख़राब हो जाता है साल 2 साल के बाद, तो यहाँ फ्लैंश से खोल के हम ये रिपेयर कर सकें, जो नॉन रिटर्न वाल है उसको चेंज कर सकें। तो इस तरह हमने इसके अंदर रबड़ लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब जो है इसको लेके जाते हैं वाटर टैंक के अंदर, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये देखें, ये हमने इसको टाइट भी कर दिया है, लाजमी इसको टाइट करना होता है। अगर इसको लूज़ रखेंगे तो भी लीकेज होने का ख़तरा रहेगा। तो चलते हैं वाटर टैंक की तरफ और इसको वाटर टैंक में इंस्टॉल करते हैं।
ये पूरा कंप्लीट करके डाल रहे हैं ताकि इस दफ़ा में फ़र्स्ट टाइम है तो लगाने में आसानी हो। अगर इस फ्लैंज को इसके अंदर टाइट करते तो थोड़ी परेशानी होती, क्योंकि अभी नया पाइप लगा रहे हैं तो इसके अंदर इस तरह डाल के ये बाहर इस तरह निकाल के इसके अंदर जॉइंट लगा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम फ्लैंज खोल के ही वो जो है नॉन रिटर्न वाल्व चेंज करना पड़ेगा। और इसी तरह थ्रेडिंग मशीन के ऊपर ये पाइपों की जो थ्रेडिंग है वो निकाल रहे हैं, चूड़ी जो है वो बना रहे हैं, बनाने के बाद कंप्लीट करके ये देखें काफ़ी सारे कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी जो है ना ये कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद आगे की जो फिटिंग है वो करेंगे। ये देखें ये जॉइंट वगैरह लगा के हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि आया कि हमारी जो थ्रेड है वो सही बनी है कि नहीं। तो इस तरह हमारा जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में इसके अंदर जो पानी खींचने वाला जो पाइपलाइन थी उसके अंदर पानी डाल रहे हैं और इसकी एयर वगैरह निकाल के फिर इसको चलाएँगे और अपना जो काम है वो चेक भी करेंगे, लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह का जो काम है देखें कंप्लीट हो चुका है। आगे का जो लाइन है वो भी डाली हुई है। तो इस तरह मैंने कहा आपको अपना जो रूटीन वर्क है वो भी दिखा दें, क्योंकि सारा दिन काम की मसरूफ़ियत की वजह से कुछ दोस्तों को जवाब नहीं दे पाते। तो जैसे ही फ्री टाइम मिलता है तो दोस्तों के जो कमेंट्स आते हैं उनके जवाब भी दिया करते हैं। तो साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो भी बना के आप दोस्तों के साथ शेयर किया करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।